हेलो बच्चों, ये जेईई में 2022 का क्वेश्चन है 29 जून सिर्फ 2 का। अ स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन t सेकेंड्स, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द टॉय इन द नेक्स्ट t सेकेंड्स विल बी। नेक्स्ट t सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये आपको बताना है। ओके, सो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि इधर स्टार्ट हुआ, जो टॉय है ए से स्टार्ट हुआ, कुछ बी तक आया, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया टी सेकेंड्स में। बोल रहा है कि नेक्स्ट टी सेकेंड्स में ये कितना डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल करेगा। S2 ले लेता हूँ उसको, ठीक है, और इसको ये S1 मान लेते हैं। और ये जो पूरा डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, जो S1 प्लस S2, इसको मैं S3 मान लेता हूँ या S मान लेता हूँ। ओके, स्टार्ट 0 से हुआ तो रेस्ट, ठीक। तो अब अगर हम लोग सिर्फ ए से लेके बी तक का देखें तो फॉर ए बी मैं लिखूंगा यहाँ पर कि फॉर ए बी पाथ। तो ए बी पाथ के लिए मैं क्या लिखूँ, तो स्टार्ट 0 से हुआ है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे s मतलब S1 जो कि 10 मीटर है इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट टी सेकेंड्स में तो डिस्टेंस पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरा निकाल दूंगा यहाँ से यहाँ तक का, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ट्वाइस टी हो जाएगा। तो कंप्लीट कंसिडर क्यों करूँगा ये भी एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं सिर्फ बी से सी देखूंगा ना, अगर सिर्फ मैं बी से सी देखूंगा तो मुझे यहाँ का स्पीड नहीं मालूम है, तो मुझे यहाँ का स्पीड निकालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर पुट करूँगा मैं। तो एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, कुछ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो उससे बढ़िया अगर मैं स्टार्टिंग से यहाँ का कंसिडर कर लूँ, ठीक है, और यहाँ से मतलब पूरा ये S निकाल करके उसमें से अगर मैं S1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे S2 मालूम हो जाएगा। अब मुझे S2 तो चाहिए है ना, S2 चाहिए ना अपने को, तो इसीलिए कंप्लीट निकालो। कंप्लीट निकालने से क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अगर फॉर AC पाथ लिखूँ तो AC पाथ के लिए जो S2 है, जो AC पाथ मतलब S है ना, S लिया ना हम लोगों ने, हाँ S लिया, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा अभी भी, ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, टाइम ट्वाइस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मिलेगा हम लोगों को 4 इंटू 1/2 टी स्क्वायर। ओके, तो अब ये क्योंकि ये हाफ ए और ये टी स्क्वायर हो गया ना, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो हम लोग को हाफ ए टी स्क्वायर मालूम है कितना है, 10 है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें तो क्या लिखेंगे कि S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर इंटू 4 है, तो 4 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर जगह पर 10 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए S2, तो S2 क्या लिखूँगा मैं, S2 लिखूँगा S माइनस S1। तो S कितना है 40 है, S1 कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये पूरा मैंने निकाल दिया ना यहाँ पर 40 मीटर, तो अगर इस कंप्लीट में से 40 मीटर है उसमें से अगर मैं 10 हटा दूँ तो कितना मिलेगा मुझे 30 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।